डेली है क्यों घुस रहा है? डेली नीचे करो ना। स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे लगा कि ये डिफरेंट फिल्म है। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि फिल्म करते हुए बहुत मज़ा आया। अजय जी ने बहुत अच्छे से, पीयूष जी ने हमारा जो ये आने वाला आप लोगों के सामने बहुत ही मेहनत की भाई ने, और इतना पूरी टीम ने यहाँ से लेके लद्दाख तक पूरा अपना खून पसीना लगाया, और पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूँ। जितने भी हम सब एक्टर्स ने, उसमें बहुत सारे एक्टर नामचीन एक्टर हैं, तो पूरी टीम को बस यही कहना चाहता हूँ कि इस तरीके की फिल्में करने में मुझे भी आनंद आता है, क्योंकि डिफरेंट तरीके का रोल करने का सौभाग्य मिलता है। और इसमें जितने भी कैरेक्टर हैं सबके अलग अलग रोल हैं। मुझे लगता है मेरा कैरेक्टर भी आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको जैसा कि इंट्रोगेशन से पता लग रहा है कि मर्डर मिस्ट्री है। और बस इतना ही कह सकता हूँ। बाकी यहाँ डायरेक्टर बैठे हैं, प्रोड्यूसर बैठे हैं, हमारा लीड एक्टर बैठा है, सारे लोग बैठे हैं, एक्टर्स बैठे हैं, सब लोग जो है वो फिल्म देख के आपको 100% मज़ा आएगा, मुझे ये पूरी उम्मीद है। रोल के बारे में मैंने जीवन में कभी नहीं बताया, क्योंकि रोल के बारे में बताएंगे पूरी कहानी ओपन हो जाएगी, कहानी के बारे में बताएंगे रोल ओपन हो जाएंगे। अब रोल आपके सामने, हम लोगों ने तो चाशनी बना के आपके सामने बढ़िया पेश करने की कोशिश की है। कल ही तो अपनी कुछ ही घंटों में जो है वो आने वाली है, और आप लोग रोल देखें। आप सब टीचर हैं, हमेशा मैं तो चाहे मीडिया हो चाहे हमारे ऑडियंस हो, मैं हमेशा एग्जाम देख के उनके सामने छोड़ दे, जो नंबर मिले वो स्वीकार है। एक सवाल ये कि कॉमेडी रोल्स भी काफी आपने किए हैं बिहार में, मकबूल और आपकी इंट्रोगेशन जैसी फिल्में आई जो बहुत सीरियस रोल जहाँ पे आप ले गए, तो कॉमेडी में ज्यादा इजी आसान पड़ रहता है या इस तरह के सीरियस रोल आपको ज्यादा? देखिए, पिछले 20 साल में ज्यादातर जो भी सिनेमा बना है वो कॉमिक इंटरल्यूड के साथ बना है। चाहे कितनी भी बड़ी फिल्म हो चाहे कितनी छोटी, सब फिल्में जो हैं वो कॉमिक ज़्यादा बनी है पिछले 25 साल में। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि कॉमेडी फिल्मों का भी हिस्सा होने का सौभाग्य मिला, और उसमें किंग ऑफ कॉमेडी होने का भी सौभाग्य मिला। लेकिन मैंने जब अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की, मेरी जंगल से शुरुआत हुई, फिर मेरे प्यार तूने क्या किया मैं कॉमेडी के लिए रामू जी ने अप्लाई किया, फिर उसके बाद रामू जी ने मुझे मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। आफ्टर महमूद भाईजान 4 फिल्में सपोर्टिंग, 2 फिल्में लीड, 4 फिल्में सपोर्टिंग, 2 फिल्में लीड। तो लगभग क्योंकि कॉमेडी फिल्में खूब लोगों को मज़ा आता है, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैंने लगभग 15 से 20 फिल्में लीड सीरियस फिल्में की हैं, जिसमें अंडर ट्रायल ले लो, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती ले लो, मैं मेरी पत्नी और वो ले लो, अभी काम चालू है, रिलीज हुई, उससे पहले अर्ध रिलीज हुई, अब हम तुम मकतूब रिलीज होने के लिए है, रामा रामा क्या, ऐसी बहुत, भोपाल प्रेयर फॉर रेन करने का सौभाग्य मिला। और आप मुझे किसी भी नाम से पुकारें, मैं 3 डायमेंशनल एक्टिंग करने के लिए बना था, क्योंकि मैं चार्ली चैपलिन साहब का फॉलोअर रहा हूँ। एक ही आदमी मैंने चुना जिसने 7 एवरेस्ट को क्रॉस कर दिया, एवरेस्ट को 7 टाइम्स जो है पहुँचा अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से।
तो मैं जब अपने आप को देखता हूँ तो मुझे लगता है कोई आदमी एक्टर कॉमेडियन नहीं होता, कोई सीरियस नहीं होता, कोई भी विलन नहीं होता। वो स्क्रिप्ट और डायरेक्टर का इंटरप्रिटेशन डिसाइड करता है कि आपको कौन सी भूमिका करनी है, क्योंकि जितनी भी जो फिल्म का इंटरप्रिटेशन या फिल्म जो डिज़ाइन होती है वो डायरेक्टर का ही इंटरप्रिटेशन होता है और राइटर की परिकल्पना होती है, हम तो उसके ऑब्जेक्ट होते हैं बस। सर ओटीटी के इस दौर को कितना एंजॉय कर रहे हो? वैसे आप एज एन एक्टर है, आपको इस चीज का मतलब कोई बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी जैसे 10-12 प्रोजेक्ट हैं, उसमें 2-4 जो आपकी 100 करोड़ क्लब के ऊपर वाली फिल्म है, उसमें किसी में टॉप 5 एक्टर्स में हूँ, किसी टॉप 4 एक्टर्स में हूँ, कुछ 2-3 वेब फिल्में हैं जिसमें लीड में हूँ, 2-3 वेब सीरीज़ हैं उनमें लीड में हूँ। तो अच्छा है कि ओटीटी आ जाने के बाद में, क्योंकि 52 सप्ताह होते हैं ब्रदर साल में, 500 फिल्में बनती, 10 फिल्में 1000 फिल्में बनती होंगी। अब किस किस को कहाँ पे जगह मिले, तो मुझे लगता है जो अच्छे कंटेंट हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो ओटीटी के माध्यम से कितने एक्टर्स जो टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, टैलेंटेड एक्टर हैं, उनको मौका मिला है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि 70mm का हिस्सा हूँ। पहले टेलीविज़न से शुरुआत की थी, फिर विलन से शुरुआत हुई, फिर मुख्य भूमिका भी मिली, कॉमिक भूमिकाएं भी मिली, और जो मैंने 2000 थैंक्स टू राम गोपाल वर्मा जी, ये भी वर्मा जी हैं तो थैंक्स टू राम गोपाल वर्मा जी, जिन्होंने मुझे कम से कम 5-6 पायदान ऐसे ट्राई किए मेरे ऊपर, जिसमें विलन से लेके मुख्य भूमिकाओं तक। तो वो परंपरा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आगे भी बढ़ा के रखूँ, कि कभी लीड, कभी सपोर्टिंग और कभी वेब सीरीज़। कभी ये ओटीटी ने हज़ारों लड़के लड़कियों को, टैलेंटेड डायरेक्टर्स को मौका दिया है अच्छा कॉन्सेप्ट लाने के लिए। गॉड ब्लेस देम ऑल। सौभाग्य मिला तो अगर राजपाल सर ने हमारी फिल्म के लिए हाँ बोला, वही बहुत बड़ी बात है। इनको हम देखते हुए बड़े हुए हैं, मतलब ये तो एक ऐसी बात है कि जिसके कहते हैं ना, शब्द ही नहीं है हमारे पास। ऐसा लेजेंड, ऐसी एनर्जी आप बताइए कहीं और मिल सकती है? तो मतलब हम तो ये भाई कह रहा है कि हमें देखते बड़े हुए हैं, एक्चुअली इन्हें देखते हम खड़े हुए हैं तो सबसे पहली बात तो मैं इतना अपने आप को लकी मानता हूँ कि सर को और मुझे एक ही पर्दे पे, एक ही पिक्चर में देख के मेरा सपना पूरा हो गया सर। मेरा भी और इतना मजा आया सर के साथ काम करके। एक भी दिन सर ने मुझे ऐसा महसूस नहीं कराया कि मैं नया एक्टर हूँ या फिर ये पहली बार मैं कैमरा के सामने काम कर रहा हूँ। सर ने इतना कंफर्टेबल फील कराया मुझे, और उसी वजह से मैं सर के साथ खेल पाया। जैसे सर ने बोला, हम अभिनय करना जानते हैं और जिंदगी भर मरते दम तक हम सिर्फ एक्टर हैं, एक्टिंग ही करेंगे हर जॉनरा में। सर के साथ हमने एक्टिंग करी, और यही एक्सपीरियंस मैं चाहूँगा कि मैं अपनी लाइफ में सदाबहार याद रखूँ कि मेरी पहली फिल्म जो थी वो राजपाल सर के साथ थी। नहीं, मैं दोनों के बारे में एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि सच में जेन्युइन इतनी लड़के ने मेहनत की। मैं इनके सामने नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सुबह से सेट पे जाते थे और कभी भी एक लाइन नहीं भूला, और लास्ट पूरे शाम तक ये आदमी अपने कंसंट्रेशन में रहा। गॉड ब्लेस हिम। अब मैं चाहता हूँ इसके लिए ताली आप बजाएं प्लीज। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा राजपाल सर? मैं तो सर की बहुत बड़ी फैन हूँ। मतलब मैंने सारी अब तू भी बचपन से देख रही है। बात तो सच है। और मैं सच बताऊँ तो मैंने जब अजय सर ने मुझे फ़ोन किया था इस फिल्म के लिए, मैंने पूछा नहीं था कि फिल्म में कौन एक्टर्स है, कास्ट कौन है। मैंने कहानी मुझे पसंद आ गई एंड आई वाज लाइक आई वांट टू डू दिस फिल्म। मैं जिस दिन सेट पे पहुंची और मैंने राजपाल सर को देखा एंड आई वाज लाइक, राजपाल सर है हमारी फिल्म में? एंड ही वाज लाइक हाँ। आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, बिकॉज मैंने इनको सिर्फ स्क्रीन पे देखा है, मैंने इनकी फिल्में देखी है, मैं इतनी बड़ी फ़ैन हूँ इनकी, और मैं इनके साथ स्क्रीन शेयर करने वाली थी। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। आई वॉज एक्साइटेड, नर्वस एंड बहुत मज़ा आया मुझे इनके साथ काम करने में। राजपाल जी, क्या है फुल चार्ज कर लिया तो कल फोन बहुत बजने वाले, और हमको पूरा विश्वास है कि सब तारीफ करने वाले। तो क्या वो पावर बैंक भी अलग से खरीदा, आज ही खरीदा मैंने, कि कल अगर बैटरी डाउन हो जाए तो फटाक से पावर बैंक लगा दिया जाए, ताकि अच्छे से सब लोग एंजॉय करें। और हम बहुत सेलिब्रेट करने वाले हैं।
Z5 पे इसका आने का एक और बड़ा रीजन है, जो आज जैसा आपने सवाल पूछा था, अगर थिएटर में आता है ना, जो मैं हमेशा से कहना भी चाहूँगा कि हमारे देश में सर बहुत सारी जनता है ना, 140-150 करोड़ लोग हैं, लेकिन अगर आज भी आप रिसर्च देखेंगे तो थिएटर में सबसे ज़्यादा फिल्म अगर देखी गई है जनता के द्वारा तो 4 से 5 करोड़ लोगों ने ही देखा, उससे ऊपर कोई फिल्म देखी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से हमारे लिए दुख है कि इतनी ज़्यादा जनता होने के बाद भी हम ज़्यादा लोगों तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। उसका मेन रीज़न है कि यहाँ पे जो रेट्स हैं टिकट के, अगर आप सिनेमा हॉल में जाएंगे और टिकट के रेट्स है, मतलब आप एक मिडिल क्लास फैमिली अगर परिवार के साथ चला जाए तो 4 से 5 हज़ार रुपये उसका आज खर्च हो जाता है। तो जिसका सैलरी 40 से 50 हज़ार है वो 4 से 5 हज़ार कैसे अफोर्ड करेगा एंटरटेनमेंट? तो मुझे हमेशा से लगता है कि हमारे पास जनता बहुत है तो हमें उन तक पहुँचना है, उनको हमारे पास नहीं लेके आना है। तो ये Z5 पे इसलिए हमने फ्री रखी है कि आपको किसी को कोई खर्च नहीं करना है, कोई पैसा देना नहीं है, आप फ्री में फिल्म का मजा ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अगर इसमें एक रिसर्च आपको बताओ तो सिनेमा डे हम लोग बनाते हैं, आप सभी को पता होगा। सिनेमा डे पे पहले ही दिन 70 से 80 लाख लोग आते हैं, क्योंकि उस समय टिकट प्राइस होता है 75 रुपीज़। लेकिन यही अगर आप जब फिल्मों आती है जिससे 500 हज़ार रुपये टिकट होते हैं, आप खुद जानते हैं कि क्या कितने लोग आते हैं और कितने लोग देखते हैं। तो आई थिंक हमको ना ये मॉडल थोड़ा चेंज करना चाहिए और हमको टिकट प्राइस अगर हम सही लगाएं तो बहुत सारे लोग आएंगे आज भी सिनेमा में और फिल्में बहुत अच्छे से चलेंगी। अजय सर के साथ काम करना था बहुत टाइम से, क्योंकि हम एक अलग ही फिल्म पे काम कर रहे थे पहले। फॉर सम रीजंस वो फिल्म नहीं हो पाई, बट जब इनका इस फिल्म के दौरान एक प्रोसेस चल रहा था कास्टिंग का, आई एम श्योर ही हैड हिज रीजंस टू कॉल मी कि मैं इस किरदार को निभा सकती हूँ। तो जब उन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने ऑब्वियसली उनको पूछा नहीं कि मेरा कैरेक्टर क्या है या क्या है, आई जस्ट वॉन्टेड टू नो द स्टोरी। उन्होंने मुझे एक ब्रीफ बताया कहानी का एंड आई वॉज सोल्ड। आई वॉज लाइक आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ द स्टोरी बिकॉज दैट्स इट। आप कहानी सुनते ही आप गिव अप कर देते कि ओके आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो मैंने पूछा भी नहीं कि कितना किरदार है मेरा, मैं कितना स्क्रीन पे दिखने वाली हूँ या कितनी लेंथ है मेरे कैरेक्टर की, वो सब बहुत बात की बात थी। उन्होंने कहा परसों सेट पे आ जाना। मैंने कहा ओके, एंड देन आई गॉट टू नो कि ओके क्या था, कैसे था, यू नो व्हाट हैपेंड एंड ऑल। बट मेरे लिए प्रेपरेशन टाइम काफ़ी कम था कैरेक्टर को सीखने के लिए, उस कैरेक्टर के बारे में स्टडी करने के लिए मेरे पास टाइम बहुत कम था। जैसे जैसे शूट हो रहा था मैं सीन बाय सीन उसमें इन्वॉल्व हो रही थी और आपका इनपुट मायने तो रखेगा ही हमेशा, एक सीनियरिटी का एक नहीं, कोई सीनियर जूनियर नहीं होता सिनेमा में स्पेशली। जैसे आप अगर कोई बिजनेस करते हो, 20 साल से बिजनेस कर रहे हो, तो 100% माननीय बच्चन साहब से एक दिन बात हो रही थी, उनसे ज़्यादा सीखने को किसको मिल सकता है, जो अभी भी कहते हैं कि मैं रोज़ सीखता हूँ। एक्टिंग में आप 90 साल के भी हो जाए साहब, आप स्टूडेंट हैं, क्योंकि हर रोल नया, हर फिल्म नई, हर डायरेक्टर नया और हर डायरेक्टर का इंटरप्रिटेशन अपना अपना। तो हम लोग जस्ट कोशिश करते हैं कि जो भी हमें काम मिले, चाहे छोटा काम मिले चाहे बड़ा काम मिले, उसमें मेरी ईमानदारी प्रॉपर दिखनी चाहिए। राजपाल सर, आपने अब तक की जर्नी में सारे तो कैरेक्टर कर लिए, कोई बचा नहीं है? नहीं, बहुत बच्चे हैं। अरे ऐसे बच्चे हैं। अभी तो ऐसा लगता है कि अब तो ग्राउंड बनी है। पांडव भी 45 साल के बाद ही मतलब रण क्षेत्र में उतरे थे। मुझे लगता है अभी तो मेरा जन्म हुआ है बॉस। तो बाकी के स्टार कास्ट से पूछना चाहूँ, एक और सवाल और पूछ लीजिए। ओके, तो सबसे पहले इंटरोगेशन के बारे में कुछ बताइए हमारी ऑडियंस को, किस तरह की फिल्म है और क्या कुछ देखने मिलेगा इस फिल्म में इंटरोगेशन? देखिए, इंटेरोगेशन एक ऐसी फिल्म है जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, ये 100% है। उसका रीज़न है कि हमने मर्डर मिस्ट्रीज बहुत देखी हैं, अलग अलग टाइप की मर्डर मिस्ट्रीज देखी होंगी, बहुत सालों से आप लोग देखते आ रहे होंगे। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो मर्डर मिस्ट्रीज में बेसिकली क्या होता है, कुछ सस्पेक्ट्स होते हैं जिन्होंने मर्डर किया होता है, एक खून होता है और उसके लिए कुछ सस्पेक्ट्स होते हैं और एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आता है और वो उन सस्पेक्ट में से ढूंढता है कि भाई कत्ल किसने किया, क्योंकि हर कोई बोलता है मैंने नहीं मारा, मैं तो चोर नहीं हूँ। लेकिन ये पहली ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जहाँ पे हर सस्पेक्ट बोल रहा है कि भाई मैंने मारा। अब प्रॉब्लम क्या है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मारा किसी एक ने और चारों बोल रहे हैं मैंने मारा, तो मारा किसने? और सब ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैंने मारा? और जो भी बोल रहा है मैंने मारा, वो कहता है कि जिसको मारा है वो हमारे लिए भगवान थे। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि आपने मार भी दिया, वो आपके लिए भगवान भी थे, अब आप आके ये भी कह रहे हो कि यार मैंने मारा।
तो ये सारी जो गुत्थी है, ये सारी जो क्यूरियोसिटीज आपके सामने आएंगी फिल्म को देखते वक्त, ये देखने के लिए और मजा लेने के लिए आपको इस फिल्म को देखना है। और साथ में हमारे इतने अच्छे अच्छे लेजेंड्स एक्टर्स हैं, राजपाल सर हैं, यशपाल शर्मा सर हैं, और हमारा डेब्यूटेंट मनु है जिसने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि इसकी डेब्यू फिल्म है। तो इस सब को देखने के लिए ऋतुजा है और काफ़ी अच्छे एक्टर्स हैं जो आपको बांधेंगे भी। अजय ने डायरेक्ट किया है जो अपने आप में एक बहुत अच्छे डायरेक्टर है। निराली, अगर आपने फिल्म के बारे में सुना होगा, मोहनलाल साहब की फिल्म थी जो उन्होंने बहुत अच्छे से बनाई। तो ये सारा एक कंप्लीट पैकेज है जो आपको इंटेरोगेशन में दिखेगा 30 मई को, यानी कल Z5 पे। तो प्लीज़ ज़रूर देखेगा हमारी फिल्म कल Z5 पे। मनु भाई, आप क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में और क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी, और थोड़ा सा बताइए क्योंकि पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रहे हो, और किसी को देखा था आपने या फिर प्रिपेयर करने के लिए, या फिर किसी से मिले थे आप वर्कशॉप? हाँ सर, मैं कई पुलिस अफसरों से मिला दिल्ली में और उनसे वार्तालाप करी मैंने। काफ़ी लंबे समय तक चर्चा करके मैंने उन्हें पटाया और बोला कि सर मैं पुलिस वाला बनना चाहता हूँ। तो वो ज़ोर से हंसे। तो फिर वो ज़ोर से हंसे तो मेरा ना मनोबल थोड़ा टूटा। मैंने बोला नहीं सर, मैं एक्चुअल में पुलिस वाला बनना चाहता हूँ। पर वो कहते तुम्हारी उम्र निकल चुकी है, तुम 30 के लग रहे हो। मैंने बोला नहीं सर, मैं पुलिस वाला बनना चाहता हूँ एक फ़िल्म के लिए। तो वो कहते अच्छा, फिल्म के लिए पुलिस वाला बनने चाहते हो तो हम बिल्कुल आपकी सहायता करेंगे और आपको एक लाइव इंटेरोगेशन दिखाएंगे। तो मैं पहुंच गया और लाइव इंटेरोगेटर्स वहाँ पे जितने भी पुलिस अफसर थे वो सारे सिविल वर्दी पहने हुए पुलिस ऑफिसर्स थे। उनके बीच में बैठ के मैं बस चुपचाप एक स्टूडेंट की तरह उन्हें देखता रहा और उनके इमोशंस को, उनकी बात करने के तौर तरीके को, उनके लहजे को, उनके बॉडी लैंग्वेज को बारीकी से पढ़ता रहा। और जब तक पढ़ता रहा जब तक मुझे विशाल नहीं मिल गया। और एक समय ऐसा आया जब एक पुलिस अफसर जो और ये हाल ही में जब ये एक्चुअल इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो मेरे साइड में ही इनकाउंटर्ड क्रिमिनल लेटा हुआ था, आधी टांग टूटी हुई थी उसकी। और मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ और मैं पुलिस वाले की तरफ देख रहा हूँ, फिर मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ। फिर वहाँ से एक पुलिस वाला आया और आपने ट्रेलर में भी देखा होगा जैसे मैंने पैर रखा था उस पर, वो पुलिस वाले ने एक्चुअल में मेरे सामने कुर्सी के साइड में पैर रखा। और ये मैंने अजय सर को बताया। मैंने बोला सर देखिए मेरी पहली फिल्म है, मैं अगर कुछ चाहूँ, आपने इतना बड़ा मुझे रोल दिया है, सबसे पहली बात उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट अगर मेरी एक छोटी सी भी रिक्वेस्ट होएगी तो मैं ये कहूँगा कि मेरे कैरेक्टर का जो इंट्रोडक्शन होगा फिल्म में वो मेरा पैर रखते हुए होना चाहिए, जो कि मेरी इंस्पिरेशन उस एक्चुअल इंटेरोगेशन से ली गई थी। तो बहुत सबसे पहले तो वो जो इंस्पेक्टर थे उनके लिए सर, अगर आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी लात मैंने कॉपी करके मैंने उस फिल्म में वो लात लगाई है और कई किरदारों को मेरे किरदार ने लातें मारी हैं। थैंक यू। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है जिसका नाम है तारा इस फिल्म में। और जैसे कि ये 4 सस्पेक्ट्स है तो शी इज़ वन ऑफ द सस्पेक्ट्स इन दैट फिल्म। ज़्यादा मैं रिवील नहीं करना चाहती अपने किरदार के बारे में क्योंकि जैसे ये सस्पेंस रिवील होता है वैसे उसके कैरेक्टर के बारे में भी रिवील होता है। वो दिखती एक है, कुछ है और ही, तो वो क्या है वो आप फिल्म देख के ही आपको समझ में आ जाएगा। बट इट वॉज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर टू प्ले। और एक्चुअली मज़ेदार बात मेरे कैरेक्टर की ये है, इनफैक्ट मेरी कास्टिंग की ये है कि मैं 2 दिन पहले मेरा कास्टिंग हुआ था इस फिल्म में। एंड बहुत सी चीज़ें मैं धीरे धीरे समझ पाई हूँ, जैसे हमारा शूट आगे बढ़ने लगा वैसे। सो मेरे लिए भी एक सस्पेंस रिवील होने जैसा ये शूट था, जिसके बारे में अजय सर और इंटरेस्टिंगली बता पाएंगे कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। बट या क्वाइट फन फिल्म टू शूट। जी हाँ, वही है कि हमने जब कहानी सुनाई लोगों को तो हमने जो मेन क्लाइमैक्स है वो हमने किसी को सुनाई नहीं, छुपा के रखा। लेकिन फिर भी ऐसा कोई एक्टर था नहीं जिसने ये फिल्म को ना किया कहानी सुन के। तो वो मेरे लिए बहुत इंकरेजिंग था, बहुत कॉन्फिडेंस दिया उसने मुझे। और फिर बाद में हमने काफ़ी वर्कशॉप्स किए, काफ़ी हमने रीडिंग्स की। और उसके बाद जब वो सीन आया फाइनली शूट करने के लिए तो जो शॉक वैल्यू मुझे एक्टरों के चेहरे पे दिखाई दिया वो एक्चुअली बहुत एक वो हमारे लिए बहुत एक ग्रेट एक्सपीरियंस था।
और सबसे तो जो अच्छी आप- एक और खासियत तो है यूज्ड टू प्लेइंग कॉमिक रोल्स, उनका हमेशा से लोगों को वही एक अंदाज पसंद आया है. तो आई थॉट व्हाई नॉट कास्ट हिम फॉर अ वेरी अनकन्वेंशनल रोल. Unconventional role in the sense it's very difficult to take that risk to cast somebody for this kind of a role जिसमें comic layers बहुत कम है. But knowing राजपाल जी, knowing his talent, I think इतने सालों में उन्होंने उनके अंदर जो talent है वो बहुत actually I feel बहुत कम बाहर निकला. कन्विंस करना कितना टफ या कितना easy था? Actually सबसे easy था. Because वो खुद वेट कर रहे थे कि ऐसा एक रोल उनके पास आए जहाँ पे कुछ उनके लिए भी चैलेंजिंग था. तो सबसे इजी कन्विंस करना उनको ही था. बिकॉज मर्डर मिस्ट्री हम लोगों ने बहुत सारी फिल्में देखी है, बॉलीवुड का एक्सपर्ट रहा एक जमाने में, वंस अपॉन अ टाइम बचपन में देखते थे. इसमें ऐसा क्या यूनिक, जो अभी यूएसपी जिसको बोलते हैं, ऐसा क्या यूएसपी है जिसके लिए पीपल मस्ट गो एंड वॉच इट? अभी तो मोबाइल पे देखते कहीं जा रही है. यूएसपी यही है कि उसका जो रेवलेशन है, उसका सस्पेंस है. तो जैसे हमने पहले भी कहा कि हमने कोई भी इंडस्ट्री, इंडियन या आउटसाइड इंडिया, बहुत सारे फिल्में बनती हैं, बहुत सारे थ्रिलर्स तो हर कंट्री में बनते ही हैं. तो इसका लेकिन जो सस्पेंस है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है. तो ये मुझे लगता है कि हम सबको ये एक साथ लगता है कि ये सस्पेंस, ये जो अभी क्या इतना लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं लोग प्रेडिक्ट करते हैं ये क्या होने वाला है आगे, हु इज़ द किलर. वो उतना अक्ल एक सिनेमैटिक एक इंटेलिजेंस लोगों में है. लेकिन ये फिल्म का एक प्लस पॉइंट और एक हम सबको विश्वास है कि कोई पकड़ नहीं पाएगा. इस फिल्म में ना हर थोड़ी देर में एक नया रेवलेशन जैसा भी होता है. मतलब आप थोड़ी देर देखोगे ना, फिर आपको एक कोई नई चीज़ पता चलेगी, एक सस्पेंस मतलब रिवील होगा, फिर थोड़ी देर में आप एक और सस्पेंस रिवील होगा. तो वो बहुत इंटरेस्टिंगली सेट किया गया है इसमें. पूछा आपने, मजा आ गया आपका क्वेश्चन सुनकर. और ये हमारे लिए डेफिनेटली इतना आसान नहीं था. लेकिन सबसे खूबसूरत इस कहानी का ये है कि जब आप इस कहानी को फ्लो की तरह देखते हैं और फ्लो में आप जाते हैं ना, तो ये कहानी अपने आप में क्लाइमेक्स कह देती है. क्या होता है, हमने बहुत सारी कहानियां देखी हैं जिसमें जानबूझ के क्लाइमेक्स बनाए जाते हैं, है ना. हम नाम नहीं लेना चाहते किसी कहानी का, लेकिन आपको एहसास हो जाता है ये इसकी जरूरत ही नहीं, ये कहाँ से आ गया. एक कहानी का फ्लो चल रहा है, अचानक से टूटता है, एक नया फ्लो ऐड हो जाता है. लेकिन जब ये कहानी को आप देखेंगे, एज एन ऑडियंस देखेंगे, तो आपको फील होगा कि सब अपने आप बह रहा है. कभी कभी होता है ना कि आपके किरदार ही आपकी कहानियां कहते हैं. तो इसके किरदार इतने खूबसूरत है कि हम आगे बढ़ते चले गए और क्लाइमेक्स इतना सुंदर निकल के आया कि हमने खुद नहीं एक्सपेक्ट किया था कि यार इतना मतलब इतना ओवर द टॉप और इतना खूबसूरत क्लाइमेक्स हो जाएगा, जो आप कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाए. तो इसलिए हमको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ. रीज़न मेरा यही था कि मुझे काम मिल रहा था. सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मैं काम ढूंढ रहा था, अच्छा काम ढूंढ रहा था, अच्छी कहानियाँ ढूंढ रहा था, ऑडिशंस दे रहा था, भागा दौड़ी चल रही थी मेरी. और जब इस कहानी के लिए मुझे चुना गया तो एक कहावत है, बेगर्स आर्ट चूजर्स. तो वही था मेरा हाल कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी बट टू बी पार्ट ऑफ दिस. जो कि अब आप बोलेंगे कि लक, टाइमिंग, बाकी सारी जितने भी सुपरस्टिशंस हैं, मैं तो यही बोलूँगा कि सही समय पर सही किरदार, सही रोल, सही ऑडिशन से मैं यहाँ पहुँचा हूँ. और कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल, मुझे ये लगता है कि एक एक्टर जो होता है वो कहानी का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि विदाउट स्टोरी, विदाउट अ गुड स्टोरी, एक अच्छा एक्टर भी कहानी को अलाइव नहीं कर सकता. जो कि पीयूष जी को दिखा मुझ में, जो कि अजय सर को दिखा मुझ में, जो कि प्रेक्षा मैम को दिखा मुझ में, जो कि ऋतुजा मैम को दिखा मुझ में, जो कि हमारे राजपाल सर को दिखा, जो कि सबको ही दिखा. तो मुझ पर इतनी बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैंने ये सोचना छोड़ दिया कि मेरा एक कन्वेंशनल तरीके से चॉकलेट बॉय के रूप में इन फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोडक्शन हो या मैं ऐसे जाना जाऊं. क्योंकि मेरे लिए एक लुक से ज़्यादा मैटर करता है मेरी क्राफ्ट, मेरा अभिनय, एक्टिंग के लिए प्यार और कहानियाँ बताने का जज्बा. पीयूष सर, आपसे जानना चाहता हूँ, मैं जो देख रहा हूँ पीछे जो पोस्टर देख रहा हूँ, मुझे बड़े बड़े चेहरे दिख रहे हैं. लीड रोल के लिए नया चेहरा है. ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा कि एक तो सबसे पहले अगर आप मेरा फिल्मोग्राफी भी देखेंगे तो मैंने कोशिश की है कि हमेशा नए लोगों के साथ काम करूँ. उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है कि नए लोगों के अंदर एक फ्रेशनेस होती है, एक नई एनर्जी होती है, भूख होती है, जो आपको शायद जब लोग पुराने हो जाते हैं तो वैसी नहीं मिलती है.
और सबसे बड़ी बात है कि जब आप एक नए इंसान के साथ आते हैं ना, तो आपके पास कोई इमेज नहीं होती उस किरदार की। आप विशाल को विशाल के रूप में ही देखते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता ये कौन है क्या है, तो आप बहुत जल्दी उस कैरेक्टर के साथ कनेक्ट कर जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो मेन रीजन था वो यही था कि ये हमारा जो लीड कैरेक्टर है कोई इमेज लेके ना आए और एक नई एनर्जी, नई फ्रेशनेस के साथ आए, ताकि पब्लिक को भी एक नयापन मिले और उनके लिए रिलेटिबिलिटी और कनेक्टिविटी ज़्यादा आसान हो जाए। इसमें कितने गाने हैं? अगर गानों की बात करें, गाने हैं? हाँ, इसमें सर गाने नहीं है। उसका रीज़न है क्योंकि गानों की ज़रूरत कभी थी नहीं। मतलब आपको इतनी ग्रिपिंग स्टोरी मिलेगी कि आपको फील ही नहीं होगा कि इसमें गाने हैं या गाने नहीं हैं। इसका शूट की बात करें तो कहाँ शूट हुआ है? मेजरली इसका जो शूट हुआ है वो लद्दाख और मुंबई में हमने मोस्टली शूट किया। जैसा कि आपने बताया कि इसमें 40 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ इन्होंने मल्टीपल लोगों की स्टोरीज दी जी। एंड देन आपने कंपाइल करके फाइनल इस टाइप की सेम स्टोरी व्हेन आई वाज इंटरव्यूइंग विवेक अग्निहोत्री कश्मीर फाइल्स के टाइप में interview करा। उन्होंने बताया कि जो लीड विलेन है उसमें देयर आर मल्टीपल सेपरेटिस्ट जो कश्मीर के हैं, मल्टीपल लोगों की स्टोरी एक आदमी में दिखाया है कश्मीर फाइल्स के बारे में। जी। बट चैलेंजेस कहाँ पे आता है कि उसका क्लाइमेक्स क्या होगा, जी। क्योंकि हर किसी का अपना क्लाइमेक्स है, हर किसी की अपनी स्टोरी है और उसको कंपाइल करके एक सिंगल फिल्म बन रही है। तो आपको ये क्लाइमेक्स में जाने में स्टोरी, क्योंकि लॉयर में तो डेफिनेटली ये जो स्क्रिप्ट लिखी गई है ना, ये एक रियल लाइफ लॉयर जिनका कुछ 35-40 साल का एक्सपीरियंस है और उनकी रियल लाइफ एक्सपीरियंस से कि कैसे इंटेरोगेशन होता है, क्या होता है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है इस कहानी को। क्योंकि आपको एक होता है ना, रियलिटी के साथ आप फेस कर सकते हैं। जब आप पूरा फिल्म भी देखेंगे तो आपको लगेगा कुछ रियल लाइफ इंटेरोगेशन चल रही है। और उसका मेन रीजन ही ये है क्योंकि ये जिस राइटर से आती हैं वो बेसिकली राइटर ही नहीं, वो एक लॉयर है जिन्होंने 40 साल का एक्सपीरियंस अपने फिल्म के अंदर डाला है। तो ये एक सबसे यूनिक चीज़ है जो आई थिंक जनता को बहुत एक्साइट करेगा। अजय जी शायद उनको याद नहीं होगा, मैं पहले बार मिला था, मैंने अपनी करियर स्टार्ट की एडिटिंग से, वो भी राम गोपाल वर्मा के साथ ही। अरे क्या बात कर रहे हैं? जी जी। तो चंदन हमारे दोस्ती हैं। हाँ, अच्छा तो अच्छा मैं अच्छा। माधुरी दीक्षित में अरे उनके वाह। सेट पे आया था, मैं प्रियन सर के सेट पे आया था मैं, राइट बुलबुलैया में। जी, वहाँ से जी। हमारी मुलाकात हुई थी। जी। तो ऑब्वियसली तब से ही एक इच्छा थी कि इनके साथ काम करना है और उनको एक ये ड्रीम तो था कि एक अनकन्वेंशनल रोल देना है, जी। एक डिफरेंट रोल देना है। तो आई एम वेरी लकी कि ये मौका मुझे मिला एंड थैंक यू सर कि आपने एक्सेप्ट किया। नहीं सर, आई हैड सो मच फन। थैंक यू सो मच। बिलीव करिए, मुझे इतना अजय जी के साथ अच्छा लगा और मैंने जेन्युइनली एंजॉय किया इस फिल्म में और अच्छा ठहराव के साथ प्रॉपर अभिनय करने का मौका मिला और वो आपको फिल्म में देखने को मिलेगा।